अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिद नूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ वाइब्स देख रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आज की वीडियो में मैं घोड़ों के खुर के अंदर एक निहायती तकलीफदेह और खतरनाक बीमारी जिसको लेमिनाइटिस कहते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो में इस लेमिनाइटिस बीमारी की अलामात, वजूहात और उसके इलाज के बारे में बात होगी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी डिटेल आप तक पहुंच सके। लेमिनाइटिस लेमिना की एक लेयर होती है जो कि खुर की वाल, जिसे हम हूफ वाल कहते हैं, और जो कॉफिल बोन होती है, सुन की हड्डी होती है, उनके दरमियान एक लेयर होती है और वो लेयर खुर को जिस्म के साथ जोड़ने का काम करती है। लेमिनाइटिस उस सोजिश को कहते हैं जो उन लेमिना जो असास टिश्यूज होते हैं उनमें सोजिश पैदा हो जाती है। लेमिना जो कि हसास टिश्यूज होते हैं उनमें जो सोजिश है, उस सोजिश की वजह से जो लिंक है खुर की दीवार का और कॉफिन बोन सुन की हड्डी का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उस सोजिश की वजह से घोड़े के सुम में दर्द रहता है और इंतहाई तकलीफ दे मराइल होते हैं जिनसे घोड़ा गुजरता है। तो इनकी अलामत में जैसे ही वो लेमिनाइटिस होता है, जो घोड़ा है वो अपने आगे के जो पांव हैं वो आगे खड़ा करके रहता है ताकि उन पे वजन ना पड़े। खुर में गर्मी हीट महसूस होती है। के साथ ही इनमें जो इसके जो खुर है वो नीचे, जो अपना घोड़ा है वो नीचे खुर लगाने के बजाय ज्यादा कोशिश करता है कि वो लेटा रहे, लेटने की बार बार कोशिश करता है, और जैसे ही उसके हम ऊपर वजन डालते हैं तो वो थोड़े से वजन को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अलामत के साथ इसके बाद इसकी जो वजूहात हैं उनकी जो मेन रीजन है उसमें यह है कि इसको हम लश ग्रास देते हैं। लश ग्रास जिसमें स्टार्च और शुगर ज्यादा हो, तो ओवर फीडिंग की वजह से ये लेमिनाइटिस हो जाती है। इसके साथ इसमें मेटाबॉलिक डिजीज जो उनकी वजह से भी लेमिनाइटिस हो जाती है। और अगर घोड़े को हम ज्यादा सख्त जमीन पर काम करवाएं या ऐसी जगह जहां पे ये जमीन सख्त हो वहां पे खड़ा रखें तो उसकी वजह से भी लेमिनाइटिस हो जाती है। लेमिनाइटिस इंतहाई तकलीफ दे होती है जिसकी वजह से घोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहता है, और उसमें अगर फुट इंफेक्शन हो जाए तो भी लेमिनाइटिस की वजह बन सकती है। तो इसके इलाज में हमने जो फौरी तौर पर, जैसे हमें लेमिनाइटिस का थोड़ा बहुत पता चले तो फौरी इकदाम के तौर पर हमें चाहिए कि हम इसको नरम जगह पर खड़ा करें, रेतली और गद्दीदार जगह जिस पर ये आराम से सुकून से रह सके। इसके बाद हमें चाहिए कि ठंडे पानी से इसकी कोल्ड थेरेपी करें, 20 से 30 मिनट तक इसके खुर को ठंडे पानी से धोएं ताकि इसको सुकून आए। इसके बाद जो इसकी जो वेटरनरी डॉक्टर के आने से पहले अगर हम इसकी एहतियाती तदाबीर के तौर पर जो इसको हमने सादा खुराक देनी है, लश ग्रास नहीं देना जिसमें स्टार्च और शुगर ज्यादा हो, कंसंट्रेटेड जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो भी ज्यादा फीड नहीं करवाने क्योंकि उन दानों की वजह से भी लेमिनाइटिस हो जाती है, तो वो दाने बंद कर देने हैं। इसके बाद जैसे वेटरनरी डॉक्टर आ जाए तो पूरा इलाज जो होगा वो वेटरनरी डॉक्टर ही करेगा। वेटरनरी डॉक्टर इसे इन्फेक्शन और दर्द को कम करने वाली दवाइयां देगा। इसके बाद जो इनका ब्लड फ्लो है सुन के अंदर, पूरा ब्लड फ्लो जिसकी वजह से लेमिनाइटिस डिस्टर्ब हुई, लेमिनाइटिस हुई है, वो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने के लिए वेटरनरी इनको दवाइयां देगा। इसके बाद ये जो इनकी खुर की ट्रिमिंग है वो बेहतरीन तरीके से और अच्छे जाविये के साथ अगर वो उसकी ट्रिमिंग की जाए तो वो भी इसके लिए मुनासिब रहेगा, क्योंकि ज्यादा अगर उसकी ट्रिमिंग अच्छी ना की जाए उसका जाविया, जैसे उसको काटना तराशना चाहिए, अगर उसकी तराश और कटाई सही ना हो तो भी लेमिनाइटिस की शिकायत हो सकती है। इसके बाद जो हमने इसकी जो खुराक की तब्दीली है वो बहुत जरूरी है। खुराक में हमने इसको लश ग्रास नहीं देना, ऐसा घास, ऐसा चारा डालना है जिसमें स्टार्च और शुगर बहुत कम हो, और सादा और खुश्क खुराक देनी है, ज्यादा दाने वगैरह नहीं देने, ताकि क्योंकि मोटापा सबसे बड़ी वजह लेमिनाइटिस की, इसमें घोड़े में जो ज्यादा मोटापा ना आ जाता है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है लेमिनाइटिस होने की। तो ओवर फीडिंग भी नहीं करनी, इसको मुनासिब खुराक देनी है, और जब ये लेमिनाइटिस का आपको पता चले कि ये शिकार हो गया, इसमें अलामत जाहिर हो गई हैं, तो इसको ग्रेजिंग नहीं करानी, मतलब कि इसको चलना फिरना बहुत इसका लिमिटेड कर देना है ताकि इसको मजीद तकलीफ ना हो।
तो ज्यादा अरसे तक अगर हम चाहते हैं कि अपना घोड़ा हम अपने लेमिनाइटिस या इस चीज से हम बचा सकें, तो हमें चाहिए कि जो फेरियर विजिट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा करवाएं। इसके जो सुन है उनको बार बार उनका रेगुलर चेकअप कराया जाए और इसको मुनासिब खुराक दी जाए, टाइमली ज्यादा ओवर फीड भी नहीं कराया जाए, और मेटाबॉलिक डिजीज जो होती है जिनकी वजह से वो पैदा होती हैं उनको कंट्रोल किया जाए। इसकी खुराक मुनासिब की जाए ताकि इसका वजन ना बढ़े। वजन मुनासिब रहेगा तो ये इसके जो सुम पे वजन है, ठीक है, वो दबाव कम रहेगा। अगर आप लेमिनाइटिस के सुम में अगर इसको आइस बूट या आइस पैक करके खड़ा कर दें तो वो भी इसके लिए बेहतर रहेगा। डियर व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने लेमिनाइटिस जो कि घोड़ों के खुर के अंदर एक बीमारी होती है उसके बारे में आपको आगाही दी। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल विलेज लाइफ वाइब्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।